गुड इवनिंग दोस्तों। सबसे पहले आज कुछ मुख्य खबरों पे एक नज़र डालते हैं, उसके बाद आज के ट्रेडिंग सेशन पे बात करेंगे। पहली और सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आ रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बातचीत एक बार फिर अटक गई है। इस वजह से कच्चे तेल की कीमतों में अचानक भारी उछाल आया है। इस वक्त जबकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, $89 प्रति डॉलर के आसपास है। 88, 89 इस तरह ट्रेड कर रहा है प्रति डॉलर के हिसाब से ब्रेंट क्रूड। और WTI क्रूड जो है 80 से 84 प्रति डॉलर के बीच में ट्रेड कर रहा है। भारतीय बाजारों के लिए कच्चे तेल महंगा होना हमेशा एक बुरी खबर होती है। इसका सीधा असर कल भी पेंट, एविएशन और ओएमसी कंपनियों के शेयरों पर दबाव के रूप में देखने को मिल सकता है। दूसरी बड़ी खबर कॉरपोरेट नतीजों से है। आज इंट्राडे यानी मार्केट के दौरान कई बड़ी कंपनियों के Q1 नतीजे आए हैं। टायर दिग्गज एमआरएफ का स्टैंड अलोन मुनाफा इस तिमाही में मामूली रूप से घटा है और करीब 474.37 करोड़ रुपया रहा है। इनपुट कॉस्ट बढ़ने से इसके मार्जिन पर दबाव दिखा है, जैसा कि कच्चे माल की लागत बढ़ी है इसलिए। वहीं दूसरी तरफ जाइडस लाइफ साइंसेस के स्टैंड अलोन मुनाफे में भी है साल दर साल करीब 12% की गिरावट दर्ज की गई है। कल सुबह ओपनिंग के समय इन दोनों स्टॉक्स में आपको भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, जिस पर आपको नज़र रखनी है। तीसरी बड़ी खबर है हमारे बैंक निफ्टी को लेकर। आज पूरे दिन इंडेक्स को नीचे खींचने का सबसे बड़ा काम प्राइवेट और PSU बैंकों ने किया। बाजार में अंदरूनी खबर यह है कि HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा और यस बैंक जैसी बड़ी संस्थाएं विदेशों से भारी मात्रा में डॉलर कर्ज जुटाने की प्लानिंग कर रही हैं। इस सेंटीमेंट और ऊपरी स्तर पर आई मुनाफा वसूली की वजह से बैंकिंग सेक्टर पर आज पूरे दिन दबाव में रहा। अगर कल बैंक निफ्टी रिकवर नहीं हुआ तो यह निफ्टी 50 की तेजी को भी रोक कर रखेगा। चौथी बड़ी खबर उन लोगों के लिए है जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं। एनालिस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी सितंबर के रीसफल में BSE लिमिटेड दिग्गज IT कंपनी विप्रो को निफ्टी 50 इंडेक्स से रिप्लेस कर सकता है। इस खबर के आते ही बाजार में पोजिशनल ट्रेडर्स काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और कल भी BSE और विप्रो के शेयरों में भारी वॉल्यूम के साथ हलचल देखने को मिल सकती है। और पांचवी बेहद ज़रूरी खबर हर एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए है। वर्नस्टीन की एक ताज़ा एनालिसिस रिपोर्ट आई है जिसमें दावा किया गया है कि भारत के नए स्टॉक क्लोजिंग सिस्टम के कारण बाजार के आखिरी 15 मिनट में ट्रेडर्स की भागीदारी बहुत कम रह गई है। कम लिक्विडिटी की वजह से आखिरी मिनटों में बिना किसी वजह के बड़े प्राइस स्विंग आ रहे हैं, जिससे खरीदार और विक्रेता दोनों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं। इसलिए मेरा सलाह यह रहेगी कि आखिरी 15 मिनट में अंधाधुंध ट्रेड करने से बचें। अब आगे की चर्चा शुरू करने के पहले सुबह की वीडियो का एक एजुकेशनल क्लिप देख लें, जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। एजुकेशन के हिसाब से बहुत ही अच्छी है, आप एक बार देख लें। और एक कंडीशन है, मार्केट किसी भी जगह जाके फंस सकती है, चाहे फ्लैट खुल के फंस जाए, चाहे अप साइड में एक छोटा सा मूव लगा के फंस जाए, या डाउन साइड में एक छोटा सा मूव लगा के फंस जाए। मैंने किसी भी जगह अगर प्राइस फंस जाती है, एक रेंज बना लेती है, उस जगह ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो वो पहला करना प्राइस मान ले किसी भी जगह से आके फंसी, ऊपर से आके या नीचे से जाके, या वहीं पर जहाँ खुली वहीं फंस गई। प्राइस का कंडीशन मान ले एक तरफ जाके ऐसे रुक गई, वहाँ रेंज मार्क कर लेनी है, और डाउन साइड को आगे रुक गई, वहाँ रेंज मार्क कर लेनी है। बस उस रेंज के अंदर में जब तक मार्केट फंसा रहेगा आपने कुछ नहीं करना है, हम लोग बैठे रहेंगे और तब तक इंतजार करेंगे जब तक कोई प्राइस सेक्शन अपसाइड या डाउन साइड किसी एक तरफ की रेंज को तोड़ के ना निकले, और कोई कंफर्मेशन कैंडल अच्छी सी ना मिले, और निकलने के बाद भी अगर थोड़ा सा प्राइस एक्शन थोड़ा अच्छा हो तभी ट्रेड लेना। अगर छोटी छोटी कैंडल बना रही है, निकल रही है घसीट घसीट के ऊपर या नीचे, तो वो भी अवॉइड करना ही अच्छा रहता है। सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। देखिए, ये पहली कैंडल खुली है 57,604 पे, और खुलते ही इसने डाउन साइड का रुख दिखा दिया, और 57,279 पे, जो मेरे 79 पे आ गई है 57,273।
73 का जो मेरा सपोर्ट बनाया हुआ था डायरेक्ट वहाँ हिट कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल ने इसका दोबारा लो काट दिया, ये बड़ी कैंडल का 57,273 पे जो बनाया था, बस यहाँ से ही एक मूव बनता है। यहीं पर जैसे ही लो काटा तो यहाँ पर ही एक एंट्री बनती थी 271 या 80 के आसपास में, और ये डाउन साइड का देखिए डायरेक्ट बैक टू बैक यहाँ तक आया 57,156। मेरे जो सपोर्ट के लेवल थे वहाँ जाके हिट कर दिया, यहाँ तक करीब 100 पॉइंट के आसपास में मूव रहा होगा। यहीं पर किसी ने कैप्चर किया होगा तो किया होगा, वरना देखिए यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड को तो गया, लेकिन प्राइस एक्शन ऐसा नहीं था कि कोई प्रीमियम में कोई ज़्यादा फर्क पड़ता। फिर ये अपसाइड भी गया, अपसाइड भी आके 57,446 तक ऊपर गया, फिर नीचे आके वही 57,386 के डाउन साइड में आके उसी में फंस गया आखिरी तक मार्केट। तो ऐसा कोई प्राइस एक्शन नहीं था जो प्रीमियम में फ़र्क पड़ता, बस यहीं पर 100 पॉइंट था। अगर किसी ने किया होगा तो किया होगा कुछ, ये तो 5 मिनट की कैंडल किसी को छूने को नहीं मिली होगी। अगर किसी ने तुक्का मारा होगा तो उसको कुछ शायद मिल गया होगा, अगर सही डायरेक्शन में बैठा होगा तो आज वैसे कैपिटल सेव करने के ही दिन चल रहे हैं कुछ दिनों से। देखिए जैसे इस मॉर्निंग की वीडियो में कहा था, प्राइस कहीं से आई, अगर फंस गई तो बस रेंज मार करके बैठ जाना है। और प्राइस एक्शन भी ऐसा बनना चाहिए जैसा मतलब कि बैक टू बैक कोई वन वे मूवमेंट जैसा कुछ दिखे, वैसा कुछ प्राइस एक्शन तो दिखा नहीं है। जिग जैग वे में ऊपर जा रहा है तो यहाँ तो कुछ भी बनता नहीं है। तो ये तो बैंक निफ्टी का हाल है। आप देखते हैं आगे क्या है, सेंसेक्स देख लेते हैं पहले। अब ये देखिए सेंसेक्स 78,509 में खुला, पहली कैंडल बैंक निफ्टी की तरह ही मैंने बंजी जंप लगा दी है नीचे में, और जो सपोर्ट था मेरा 78,353 उसको भी तोड़ा, 78,213 उस सपोर्ट में जाके ये थोड़ा सा कमज़ोर सा हो गया मूवमेंट डाउन साइड का। यहाँ पर जिग जैग वे में डाउन साइड को तो इसने गई 78,087 तक, पर जिग जैग वे में कोई प्राइस एक्शन कोई ऐसा नहीं था कि जो प्रीमियम में कोई फ़र्क पड़ता। और ऑलमोस्ट मैंने कहा ही था कहीं से अगर आके फंस गई है अप साइड या डाउन साइड या किधर से भी आके अगर एक रेंज में फंसी है, रेंज मार्क कर लिए, चुपचाप बैठा रहिए, कुछ नहीं करना जब तक ये अच्छा सा प्राइस सेक्शन वाला मूवमेंट अप साइड डाउन साइड को कुछ दिखता हुआ नहीं मिले, तो कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहना है। तो ये देखिए ये भी उसी तरह से फंसा हुआ मार्केट है। कैपिटल को सेव करना भी एक ट्रेड होता है, तो अब कैपिटल बची रहेगी तो फिर मार्केट में सस्टेन करिएगा। तो आप देख लीजिए स्ट्रेटेजी का क्या वैल्यू होता है, और लेवल्स अच्छे हों तो क्या वैल्यू होता है, जिससे कैपिटल सेव होती है। आपको पता चल जाता है कि मार्केट क्या दिखा रही है कंडीशन, और हमने करना क्या है। यही वैल्यू है स्ट्रेटेजी और लेवल्स का। इसलिए ये एजुकेशनल वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल का यहाँ रिकमेंडेशन नहीं है। ये निफ्टी 50 को भी देख लीजिए, निफ्टी 50 भी पहली 15 मिनट की कैंडल 5 मिनट की कैंडल है, देखिए 24,575 में खुली, और डाउन साइड आके जो 24,491 के मेरे सपोर्ट बनाए हुए थे वहाँ हिट किया, हिट करते ही ये कमज़ोर हो गई, और नीचे का जो सपोर्ट था 24,444 उसके बीच में ही मैं जिग जैग वे में अप डाउन करते हुए उसके बीच में ही इसने समाप्ति दे दी है। तो ऑलमोस्ट सारे इंडेक्स लगता है एक ही ऐसे अलाइन थे गिरने के लिए और रेंज में फंसने के लिए। तो आज कुछ करने का नहीं था, आज तो कैपिटल सेव करने का दिन था। जैसे दूसरे दिनों में स्ट्रेटेजी और लेवल का इस्तेमाल करके आप लोग कैपिटल बचाते हुए आ रहे हैं, तो आज भी ऐसा ही दिन समझ लीजिए। ये मेरा वीडियो पूरा एजुकेशनल होता है, एजुकेशन के हिसाब से ही मैं देता हूँ। मार्केट कैसी कंडीशन दिखाएगी, आपने करना क्या है। मेरा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है, मेरा सीधा सा मतलब एजुकेशन का, एजुकेशन से ही होता है। आप मेरी सुबह की वीडियो देख लीजिए, कोई भी वीडियो देख लीजिए, वो हमेशा आपको नई जैसी लगेगी एजुकेशन के हिसाब से। आप मेरे बाकी वीडियो भी आप देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा स्ट्रेटेजी पे मैं जोर देता हूँ तो क्यों देता हूँ। आपको इसका हिसाब किताब लग जाएगा कितना ज़रूरी है इसको डिसिप्लिन में रखना स्ट्रेटेजी को, क्योंकि आपको पता चल जाता है मार्केट क्या कंडीशन दिखा रही है और रिएक्ट क्या करना है, आपने कैसे बिहेव करना है मार्केट के साथ। तो ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में पूरा अब तक का अपडेट। एक बात बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से सलाह लेके ट्रेड लें। ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है, एजुकेशन के हिसाब से ही लें। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।